बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त प्रचार में झोंक दी है। बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख दलों अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब अवामी लीग पर बांग्लादेश में बैन लगा हुआ है तो चुनाव बीएनपी के लिए जो है वो आसान कहा जा सकता है। लेकिन क्या यह सच में आसान होगा बीएनपी के लिए? क्योंकि सिर्फ बीएनपी पर ही अब कहा यह जा रहा है कि बीएनपी जो है आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पिछले दिनों एक सर्वे सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि बीएनपी को एक बड़ी बढ़त जो है आने वाले चुनावों में मिल सकती है। लेकिन जो और पार्टियां हैं और जो मुस्लिम मंच है, क्या वो ये सब मुमकिन होने देगा? और अगर बीएनपी के हाथ से यह चुनाव फिसला तो भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या अगर बीएनपी के हाथ में यह चुनाव नहीं आ पाया तो भारत के हाथ से बांग्लादेश निकल जाएगा? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? बांग्लादेश के चुनाव सबसे पहली बात तो क्या फेयर हो पाएंगे, और अगर फेयर हो जाते हैं तो क्या बीएनपी को बड़ी बढ़त मिल पाएगी जैसे सर्वे में कहा गया है? देखिए चेतन जी, इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले जो 12 फरवरी के बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं उसमें जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी और सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और चुनाव में वो के बाद वो सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसी हम आशा अवश्य करते हैं। और वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं, जाहिर है कि अवामी लीग सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन उस पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया है और उसके खिलाफ जाहिर है कि बड़ी साजिशें हुई हैं। तो अवामी लीग के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। और ये जो बीएनपी ने खालिदा जिया के नेतृत्व में 3 बार सरकारें भी बनाई हैं और जाहिर है कि बीएनपी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और ऐसे में ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए और इवन कि भारत और बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन यदि आपने जो एक दूसरे सिनारियों की बात की है कि यदि इस इलेक्शन में जो कट्टरपंथी हैं वो अगर चुनाव जीतते हैं तो जाहिर है कि ये भारत के लिए भी चुनौतियां पैदा करेगा। और ऐसी स्थितियां यदि पैदा होती हैं जिसकी की संभावना कम है, लेकिन यदि ऐसी स्थितियां एक वर्स्ट के सिनारियो में पैदा होती हैं तो जाहिर है कि भारत को ये फिर अकॉर्डिंगली अपनी नीतियों में जो भी उस सरकार का ऐसा कोई प्रदर्शन अगर होगा और जिसकी की जाहिर है कि संभावना तो बढ़ जाएगी कि वो भारत के विरुद्ध जा करके कुछ एक्शन इत्यादि लें, तो ऐसे में वो उस समय भारत अकॉर्डिंगली ऐसी स्थितियों में अपने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगा और भारत जैसी वहाँ पर स्थितियाँ बनेंगी उसी के अनुसार अपनी पॉस्चरिंग करेगा। लेकिन जब मैं फिर से ये कहूँगा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, बहुमत में आएगी और वो सरकार बनाने में सफल रहेगी। इवन कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक अवामी लीग के जो बड़ी संख्या में जो सपोर्टर हैं वो कट्टरपंथियों को दूर रखने के लिए वो अपना जो सपोर्ट है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दे सकते हैं और ऐसे में बीएनपी के सबसे अधिक बड़ी पार्टी और बहुमत में आने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। बिल्कुल सर, आपने बताया बहुत अच्छे से कि क्या कुछ संभावनाएं वहां बन रही हैं। लेकिन जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर वहां पर कट्टरपंथी कुछ खेल करते हैं और ये चुनावों में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, हम तमाम संभावनाओं पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। अगर वहां पर जमात इस्लामी और तमाम जो और भी पार्टियां हैं, अगर उनके फेवर में अगर यह चुनाव जाता है तो भारत के लिए सर कितनी चुनौती हो जाएगी? चुनौती होगी, ये सही बात है, लेकिन कितनी चुनौती हो जाएगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि खालिदा जिया की तबीयत खराब होने से लेकर उनके निधन तक भारत ने बांग्लादेश पर पूरी नजर बना कर रखी, अभी भी नजर है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक पोस्ट ने कहीं ना कहीं यह बता दिया था कि अवामी लीग के बैन होने के बाद बीएनपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको भारत अपने करीब लाना चाहती है। और अगर वो करीब आती है, जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं
अगर वो भारत के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो भी भारत और बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा। देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पहले भी सरकारें रही हैं और खालिदा जिया ने 3 बार सरकार बनाई और 2 जो सरकारें थी उनकी वो लंबे अवधि की थी और एक बहुत ही अल्प अवधि की थी। तो ऐसे में उस सरकार के समय में भी भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो सामान्य रहे थे। हालांकि अवामी लीग के समय का जो शेख हसीना का जो कार्यकाल था वो एक स्वर्णिम काल भारत और बांग्लादेश के बारे में कहा जा सकता है, संबंधों के संदर्भ में कहा जा सकता है। लेकिन खालिदा जिया के समय में भी एक सामान्य तरीके के संबंध थे, आर्थिक विषयों पर प्रगति हुई थी। वो कई बार वो भारत की यात्रा भी उन्होंने की थी 1991 में, जब वो 92 में भारत भी आई थी, जब वो 91 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो ऐसे में लेकिन अंतर ये है कि पहले की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकारें थी उनका जो कट्टरपंथी जो जमायते इस्लामी बांग्लादेश के साथ एक अलायंस रहा करता था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के विरुद्ध ये जो जमायते इस्लामी आज खड़ा है और अन्य कट्टरपंथी खड़े हैं। तो ऐसे में जो कट्टरपंथियों का दबाव बीएनपी पर रहा करता था वो दबाव नहीं होगा और उसका जो परिणाम होगा कि यदि वो सरकार बनती है तो वो भारत के साथ और अधिक सहयोगात्मक रुख रखेगी और वो कट्टरपंथियों के दबाव के बिना कार्य करेगी। तो ये भारत के लिए भी अच्छे संकेत हैं और बांग्लादेश के लिए भविष्य के लिए भी एक बेहतर स्थिति ये पैदा करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।